आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की मूवी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम मिसेस है। यह मूवी एक लड़की की मैरिड लाइफ के ऊपर आधारित है, जो कि ज्यादातर लड़कियों की कहानी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक रिचा नाम की लड़की से, जिसे डांस करना पसंद है। फिर उसे एक लड़के दिवाकर का रिश्ता आता है, जो एक डॉक्टर होता है। रिचा और उसकी फैमिली को रिश्ता अच्छा लगता है और फिर उन दोनों की मैरिज हो जाती है। मैरिज के बाद रिचा का काफी अच्छे से स्वागत किया जाता है। रात को वह रोमांस करते हैं। अगली सुबह जब रिचा किचन में जाती है तो उसकी सासू माँ पहले से खाना बना रही होती है। अपनी सासू माँ की हेल्प करने के लिए रिचा उन्हें कहती है कि वो मिक्सर में चटनी बना देगी, लेकिन उसकी सासू माँ बताती है कि उसके पापा जी को सिलबट्टे की चटनी ही खाना पसंद है। फिर रिचा दिवाकर को चाय परोसती है, तो दिवाकर प्यार जताते हुए अपनी चाय का आधा हिस्सा उसके कप में डाल देता है। रात में अपनी सास को बर्तन साफ करते हुए देख रिचा उन्हें कहती है कि कल सुबह नौकरानी बर्तन साफ कर देगी। तो उसकी सास कहती है उनके यहाँ रिवाज है कि किचन को साफ करके ही सोते हैं, जिसका रिचा भी आगे से ध्यान रखें। इसके बाद जब रिचा अपने कमरे में चली जाती है तो फिर दिवाकर रिचा के साथ उसकी मर्जी के बिना फिजिकल होता है, जिसके बाद में रिचा का मूड काफी खराब हो जाता है। दूसरी तरफ रिचा की सास को रसोई साफ करते हुए 12 बज जाते हैं। अगली सुबह रिचा की सास 6 बजे उठती है और फिर डेली रूटीन को फॉलो करते हुए अपने हस्बैंड के कपड़े निकालती है। उनकी चप्पल बेड के पास रखती है। उनके उठने पर उन्हें अजवाइन का पानी देती है और फिर किचन में चली जाती है खाना बनाने के लिए। उनके साथ रिचा भी खाना बनाने लग जाती है। फिर दिवाकर टेनिस खेलने चला जाता है और पापा जी अखबार पढ़ने के बाद अपनी मालिश करवाते हैं। रिचा किचन में थी, तभी दिवाकर आवाज लगाता है। रिचा उसके पास जाती है तो दिवाकर कहता है कि अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो। रिचा पैंट शर्ट निकालती है तो दिवाकर कहता है कि रिचा पूरे कपड़े निकालो। अब रिचा उसके अंडरगारमेंट्स कच्छा बनियान भी निकालकर टोंट मारते हुए कहती है कि क्यों ना वो उसे पहना भी दे। तो दिवाकर उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। नाश्ता बन जाता है तो दिवाकर और पापा जी खाने बैठते हैं। रिचा जल्दी जल्दी रोटी दे रही होती है तो पापा जी टोकते हुए कहते कि लेफ्ट हैंड से नहीं बेटा, लेफ्ट हैंड से तो भिखारियों को भीख भी नहीं देते। एक तो गरम गरम रोटियां बना के दो, ऊपर से ये भी देखो कि कौन से हाथ से देनी है। रिचा माँ से कहती है कि आप भी बैठ जाइए, गरमा गरम खा लीजिए। तो पापा जी कहते कि इनको कौन सा क्लिनिक जाना है। फिर माँ रिचा को कहती है कि जाओ दिवाकर के लिए गर्मा गर्म फुलके ले आओ। रिचा फुलके दे के पापा जी के लिए रोटी बनाती है तो पापा जी चाय मांग लेते हैं। रिचा चाय बना के पापा जी को देती है और दिवाकर को भी। रिचा उम्मीद कर रही थी कि दिवाकर प्यार जताते हुए चाय शेयर करेगा, पर आज ऐसा नहीं करता। वो सीधा काम पर निकल जाता है। पापा जी रोज कहीं बाहर जाते थे तो उनके जाने से पहले ही माँ उनकी चप्पल निकाल के बाहर रख देती थी। दोनों मर्द खाना वाना खा के अपना अपना निकल जाते हैं, टेबल पर ही झूठी प्लेट छोड़ के। उनके जाने के बाद दोनों महिलाएं खाने बैठती हैं। रिचा की बबल नाम की दोस्त, जो डांसर है, वो रिचा को बुला रही थी कि तुम भी तो आया करो रिहर्सल के लिए। रिचा बेचारी कैसे जाती किचन से निकले तो सपने पूरे करें। दिवाकर की एक बहन भी थी जो विदेश में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो अपनी माँ को बुला रही थी कि वो कुछ दिन आकर उसके साथ रह जाए। इसी बहाने वो विदेश भी घूम लेगी। रिचा अपनी सासू माँ से कहती है कि वो घूम आए, वो पीछे से सारा घर का काम संभाल लेगी। अब वहां जाना था तो घर की बनी चीजें ले जाना तो लाजमी है, तो माँ जी वही बनाने में लग जाती हैं। रिचा उनकी मदद कर रही थी और बीच बीच में थोड़ा बहुत खा भी लेती हैं। साथ ही साथ उनसे सीख भी रही होती है कि सब कुछ कैसे बनाया जाता है। माँ जी घर संभालने की जिम्मेदारी रिचा को देकर विदेश निकल जाती है। अगली सुबह रिचा जल्दी उठ के चाय बना के पापा जी को देती है तो वो कहते हैं कि मैं सुबह चाय नहीं पीता, आपकी मम्मी जी मुझे पहले अजवाइन का पानी देती है। रिचा उन्हें फिर अजवाइन का पानी बना के देती है। फिर रिचा नाश्ता बनाने लग जाती है, जो कि खाने के बराबर ही होता था। रिचा सिलबट्टे पर चटनी पीस रही होती है कि तभी उसकी आंख में मिर्ची चली जाती है। जल्दी जल्दी निपटाने के लिए वो चटनी मिक्सर में पीस देती है। मिक्सर की आवाज पापा जी को साफ सुनाई दे रही थी, पर वो कुछ नहीं कहते। नाश्ता करते वक्त दिवाकर कहता है कि सिर्फ रोटियां हैं क्या, फुलके नहीं हैं। रिचा जल्दी से दिवाकर को फिर गरम गरम फुलके बना के देती है
तभी पापा जी चटनी देखते हुए कहते हैं कि अगर दही है तो वो दे दो। चटनी सिलबट्टे पर पीसने से हाथ जलते होंगे। चलो कोई बात नहीं, आप अकेले क्या-क्या संभालोगे? आपकी मम्मी को तो आदत है। काम पे जाने से पहले दिवाकर ऋचा के पास आकर कहता है कि जल्दी से एक किस दे दो। तो ऋचा कहती है कि नहीं, मुझसे बदबू आ रही है। दिवाकर कहता है कि तुम किचन की तरह महक रही हो, वो तो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू होती है। इतना कह के वो चला जाता है। सबके जाने के बाद ऋचा अकेले सारे गंदे बर्तन साफ करती है, पूरा किचन क्लीन करती है। साफ सफाई होने के बाद वे थोड़ा राहत की सांस लेते हुए ईयरबड्स लगाकर अपनी डांस वीडियोस देखने लगती है कि तभी नौकर मटन देके जाता है ये बोल के कि लंच बना दीजिए, साहब ने भेजा है। इतना काम करके ऋचा बेचारी ने सांस ली थी कि फिर से काम आ गया। थोड़ा मूड लाइट करने के लिए वो गाना सुनते, नाचते हुए खाना बनाना शुरू कर देती है। पिताजी का बाहर जाने का टाइम हो गया था, तो वो ऋचा को चप्पल निकालने के लिए आवाज लगा रहे थे। लेकिन ऋचा ने तो ईयरबड्स लगा रखे थे, तो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आवाज लगाने पर भी जब ऋचा नहीं आती, तो वो खुद चप्पल निकालते हैं। फिर किचन में जाते हैं तो वह देखते हैं कि बहू रानी तो नाचने में व्यस्त थी। ऋचा पापा जी को देख चौंक जाती है। पापा जी नाराजगी जताने के लिए धम्म से दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। दूसरी ओर दिवाकर का लंच टाइम होता है, पर लंच नहीं आता क्योंकि लंच तो घर में बना ही नहीं था। पापा जी खाना खाने बैठते हैं, तो ऋचा कहती है कि माफ करना पापा जी, मीट पक नहीं रहा था, इसलिए इतनी देर हो गई। पापा जी कहते हैं कि आपने इसे कुकर में पकाया है, फिर तो यह पुलाव हुआ, बिरयानी नहीं। अब दिवाकर शाम को घर आकर ऋचा को कहता है कि वह 12-12 घंटे काम करता है, इसलिए वह खाना तो सही टाइम पर डिजर्व करता है। आज उसने बिना खाना खाए सारा दिन कॉफी पीकर निकाला है, तो क्या अब उसे डिनर मिलेगा या नहीं? पापा जी अपनी पत्नी से बात करते हुए कहते हैं कि आपने अपनी असिस्टेंट को पतीले में बिरयानी बनाना नहीं सिखाया। मम्मी जी कहती हैं कि कुछ हफ्ते आप पुलाव ही खा लीजिए। पापा जी कहते हैं कि खा तो हम कुछ भी लेंगे, मगर बहू को घर संभालना तो सिखाना पड़ेगा ना। कम से कम उसे डस्टिंग तो अच्छी तरह से करने के लिए कह दीजिए, क्योंकि अगर मेरी एलर्जी बढ़ी तो अपने अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। माँ के कहने पर ऋचा अगले दिन ही अच्छे से धूल मिट्टी साफ करने में लग जाती है। फिर ऋचा पूरे मन से, जैसे पापा जी को खाना पसंद है, वह उन्हें बनाकर परोसती है और फिर उनसे पूछती है, कैसा बना है? तो पापा जी बस खाई जा रहे होते हैं, वो ऋचा को कुछ नहीं कहते। किसी ने आपके लिए इतने प्यार से खाना बनाया हो, तो वो कुछ तारीफ का हकदार तो होता ही है, जो जब ऋचा को नहीं मिली, तो उसका मुँह उतर जाता है। अब ऋचा बर्तन धो के दिवाकर को लंच भिजवा के फिर खुद खाना खाने बैठती है। अकेले रात में ऋचा दिवाकर से कहती है कि दिन की बहुत सारी बिरयानी बची है, वो खा लेते हैं। दिवाकर कहता है कि नहीं, कुछ हल्का खाते हैं, कड़ी फुल्का खाएं। अब ऋचा मुंह बना के लग जाती है कड़ी फुल्का बनाने। एक दिन ऋचा अपनी माँ से बात करते हुए बता रही होती है कि यहाँ तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है, सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। पापा जी तो मेरा खाना पसंद ही नहीं करते, क्या मैं कुक रखने की बात करूं? माँ कहती है, अभी नहीं, बाद में बात कर लेना। अभी वो बस अपने ग्रस्त जीवन में एडजस्ट करना सीखे। ऋचा अपनी माँ की यह बात सुनकर चिढ़ जाती है, क्योंकि वो उसे समझ नहीं रही थी। ऋचा कहती है कि वह एडजस्ट ही कर रही है। बचा हुआ खाना या तो उसे खाना होता है या तो फेंकना होता है। दामा कहती है, तो खाना हिसाब से बनाया करो। ऋचा कहती है कि मैं हिसाब से ही बनाती हूँ। इतना कहकर वह गुस्से में फोन रख देती है। रात का खाना खिला के ऋचा बर्तन धो रही होती है कि तभी बेसिन जाम हो जाता है। ऋचा को बहुत घिन आती थी गंदे पानी में हाथ डाल के कचरा निकालने पर। अब उसे वो भी करना पड़ता है। खुद ही सब काम खत्म करके थक हार के जब सोने जाती है, तो दिवाकर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ फिर से फिजिकल हो जाता है। ऋचा की इच्छाएं, उसकी फीलिंग्स से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका बस खुद का मनोरंजन होना चाहिए था। बर्तन धोते समय ऋचा देखती है कि बेसिन की पाइप लीक हो रही है, सब गंदा पानी टपक रहा है। ऋचा को टाइम ही नहीं मिलता था अपनी दोस्त से भी बात करने का, पर आज उसका फोन उठा लेती है। दोस्त खबर देती है कि उनके ग्रुप का परफॉर्मेंस सिलेक्ट हो गया है, जिसकी उन्होंने रिहर्सल भी शुरू कर दी है। वो 2 हफ्तों से उसे कॉल करने की ट्राई कर रही है, पर उसने शादी क्या कर ली, वो तो गायब ही हो गई। ऋचा का भी बहुत मन था ज्वाइन करने का, पर कहती है कि मेरा तो आना मुश्किल होगा। दोस्त कहती है कि कम से कम परफॉर्मेंस तो देखने आओ। फिर हमें देखने मिलता है कि दोस्त का पति उसके लिए खाना बना रहा है। ऋचा अपनी दोस्त को ब्लॉक कर देती है।
क्योंकि उसे पता था कि वो फ़ोन करेगी जाने के लिए और वो जा नहीं पाएगी, तो उसका और मूड ऑफ होगा। अब ऋचा वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती थी, तो पापा जी को इससे भी शिकायत थी कि मशीन में पसीने के दाग नहीं जाते। ऋचा को फिर अलग से उनके कपड़े धोने पड़ते हैं। ऋचा ने दिवाकर को मैसेज किया था कि प्लम्बर बुला दो, पर उसने मैसेज ही नहीं देखा। शाम को दिवाकर के आते ही ऋचा उससे कहती है कि क्या हम एक काम वाली रख सकते हैं? मुझे खुद का काम शुरू करना है। उसके लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। दिवाकर कहता है कि डांस वांस करने से कुछ कमाई भी है या बस टाइम पास है। ऋचा कहती है कि काम करूंगी तभी तो धीरे धीरे कमाई होगी। दिवाकर कहता है 50-60 मरीज देख के आया हूँ और तुम आते ही शुरू हो गई। थोड़ा तो सांस लेने दो। लीकेज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। दिवाकर रूम से ही ऋचा को कॉल करके पूछता है क्या उसका काम हो गया, तो ऋचा कहती है कि नहीं, अभी बर्तन बचे हैं। ऋचा का बिल्कुल भी मन नहीं था आज कुछ करने का, तो वो बाहर सोफे पर ही सो जाती है। उसे पता था कि मैं कमरे में जाऊंगी तो वो फिर उसके साथ उसकी मर्जी के बिना फिजिकल होगा। अगले दिन ऋचा दिवाकर को बताती है कि मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं, तो दिवाकर कहता है कि अब तुम किचन में मत जाना। ऋचा पूछती है क्यों, तो दिवाकर कहता है कि क्योंकि तुम्हें रेस्ट चाहिए, तुम रेस्ट करो, मैं चाय नाश्ते का देख लेता हूँ। दिवाकर बाहर से नाश्ता ले आता है। अब क्लिनिक से दिवाकर एक महिला भेजता है घर की सफाई के लिए। ऋचा डस्टिंग करने लगती है, तो महिला कहती है कि आप आराम करो, वैसे भी इस घर की औरतों को आराम बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऋचा पूछती है कि क्या काम वाली मिल जाएगी, तो महिला बोलती है कि वो कितनों को लेके आई, पर एक भी नहीं टिकी। आपके घर में ना किचकिच बहुत करते हैं। अब जब तक ऋचा के पीरियड्स खत्म नहीं हो जाते, यही खाना बनाना और घर के काम करने वाली थी। दिवाकर और पापा जी को नाश्ते में मस्त मस्त खाना खाने की आदत थी, लेकिन एक्चुअल में जो नाश्ते में खाया जाता है, महिला वही बना के रख देती है। अब दोनों इंतजार में थे कि कब खत्म होंगे ऋचा के पीरियड्स और कब उन्हें खाने को उनके मनपसंद पकवान मिलेंगे। ऋचा इस बीच अपनी डांस वीडियोस देखती रहती थी, तो उसका मन करने लगा कि कुछ तो करना चाहिए। इसलिए ऋचा एक डांस अकेडमी में डांस टीचर के लिए अप्लाई कर देती है। फिर ऋचा के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, तो खाना खिलाते वक्त ऋचा पापा जी से कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि जॉब कर लूँ। मैं बचपन से डांस कर रही हूँ, 4 साल से टीच भी कर रही हूँ और उनका एक डांस ग्रुप भी है। दिवाकर कहता है, ये तो तुम्हारी हॉबी है और हॉबी को जॉब कौन बनाता है? पापा जी दिवाकर की बात पर हामी भरते हुए कहते हैं कि हाँ, और हमारी फैमिली में सूट भी नहीं करेगा। दिवाकर ऋचा से कहता है कि देखो, अभी अप्लाई मत करो, बाद में मैं पापा से बात कर लूंगा, और वैसे भी प्रेग्नेंट होने के बाद तो ये जॉब छोड़ना ही पड़ेगा, तो क्यों इतना परेशान होना। अपने हस्बैंड की ऐसी सोच देखकर ऋचा का मुंह उतर जाता है। फिर एक दिन घर पर आते हैं टुन्नू भैया और बिन्नी भाभी, अब सबकी अलग अलग फरमाइश पर, जिसमें टुन्नू भैया के लिए शिकंजी, दिवाकर के लिए हॉट कॉफी और पापा जी के लिए चाय का आर्डर ऋचा को दिया जाता है, जैसे यह घर ना हो, होटल हो। ऋचा जब तक सब कुछ बना के लाती है, ये लोग बोतल खोल लेते हैं। बिन्नी भाभी कहती है कि अगर वो लाई है तो पी लो। टुन्नू भैया टेस्ट करते ही बोलते हैं कि शिकंजी बनाना भी एक कला है, शिकंजी नींबू पानी की तरह थोड़ी ना होती है। बिन्नी भाभी कहती है कि एक घर है, कोई होटल थोड़ी है। टुन्नू भैया हंसते हुए कहते हैं कि बीवी कमाओ होना तो धौंस हमेशा जमाती है। अब बात आती है खाने में क्या खाना है, तो ऋचा कहती है कि खाना बन गया है, लेकिन इन लोगों का मन था मटन खाने का। टुन्नू भैया कहते हैं वो अपने हाथों से उन सबको मटन बनाकर खिलाएंगे। फिर क्या होना है, मटन तो बन गया, सबने खा भी लिया, लेकिन किचन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जब ऋचा किचन को देखने आई, तो इतनी गंदगी, किचन काउंटर पर देखकर उसके होश उड़ गए। तभी फिर से फरमाइश आ जाती है 3 शिकंजी की। अगले दिन ऋचा फिर टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर सबको नाश्ता कराती है। दिवाकर का लंच भिजवाकर वो अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाती है, जिसके लिए उसने ऑनलाइन अप्लाई किया था। वो निकल ही रही होती है कि तभी पापा जी आकर पूछते हैं, क्या वो कहीं जा रही है? ऋचा बताती है कि वो इंटरव्यू देने जा रही है। तो पापा जी कहते हैं कि मैंने इसके लिए मना तो कर दिया था, तो फिर क्यों जा रही हो? आपकी मम्मी जी ने पीएचडी की है, मगर घर और बच्चे उनकी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहे हैं। ऋचा उन्हें मनाने की कोशिश करती है, पर पापा जी उसकी एक नहीं सुनते। इसके बाद ऋचा इंटरव्यू देने नहीं जाती। वो उदास हो जाती है। होना भी चाहिए, जब आप में हुनर हो, लेकिन उस हुनर को कोई पंख देने वाला ना हो,
तो ऐसा महसूस करना नॉर्मल है। ऋचा और दिवाकर ऋचा की दोस्त के घर डिनर करने जाते हैं। वहां डिनर करने के बाद जब दिवाकर झूठी प्लेट्स उठाकर रखने लगता है, तो ऋचा मजाक में बोलती है, अरे वाह, यहाँ तो तुम बड़ी हेल्प कर रहे हो। दिवाकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। ऋचा कहती है कि मदद, किचन तो क्या जनाब टेबल से उठते तक नहीं है। घर पे पापा जी के साथ बैठते हैं खाने, और पापा जी के साथ ही चले जाते हैं। दिवाकर कहता है कि क्लिनिक में मैं अकेला ही काम करता हूँ, तुम क्या वहां काम करने आओगी। ऋचा कहती है, क्या तुम मुझे जाने दोगे बाहर काम करने। नहीं ना, क्योंकि तुम्हें फ्री की कुक और काम वाली जो मिल गई है। ऋचा वाइन के नशे में थी, तो आज इतना सब बोलने की हिम्मत कर ली। फिर दिवाकर अकेले में ऋचा से कहता है कि क्या बोल रही हो तुम। मैंने तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि मुझे फ्री की कुक और काम वाली चाहिए थी। इसलिए लाई हो तुम यहाँ, कि मेरा अपने दोस्तों के सामने मजाक बना सको। ऋचा कहती हैं कि मैं मजाक कर रही थी। घर आकर दिवाकर गुस्से में लेटा हुआ था। ऋचा उससे माफी मांगती है, तो वह शांत हो जाता है। फिर अचानक ऋचा के साथ फिजिकल होने लग जाता है। कोई फोर प्ले नहीं, कोई रोमांटिक बातें नहीं। ऋचा की तो इच्छा ही मर गई थी। दिवाकर ने अब तक प्लम्बर नहीं बुलाया था। पानी और बहने लगा था। ऋचा दिवाकर से फिर से कहती है कि किसी को बुला लो इसे ठीक करने के लिए। दिवाकर हूँ हाँ करके टालते हुए कहता है कि मेरा बैग पैक कर दो, मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। दिवाकर कहता है कि पापा का बर्थडे आने वाला है, लंच पर उनके दोस्त आएंगे, तो खाना एकदम कड़क होना चाहिए। जाते जाते दिवाकर ऋचा के साथ फिर से फिजिकल होने लगता है। उसे पीछे करते हुए ऋचा कहती है कि उसे नहीं करना। क्या एक पति और पत्नी फिजिकल सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही होते हैं। दिवाकर कहता है, हम शादीशुदा है, फैमिली प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। ऋचा कहती है, थोड़ा तो प्यार करो दिवाकर, थोड़ा फोर प्ले करो, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। हमेशा सीधा शुरू हो जाते हो और खत्म होते ही बस खत्म। दिवाकर कहता है, तुम्हें इसका बड़ा अनुभव है। और रही बात इच्छाओं की, तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने लायक क्या है। तुमने शक्ल देखी है अपनी आईने में, किचन की स्मेल आती है तुमसे। इतना कह के वो चला जाता है। अब करवा चौथ के दिन घर पर दिवाकर की बुआ जी आ जाती है। वो ऋचा को कहती है कि मैं तुम्हारी सास की ड्यूटी करने आई हूँ। लेकिन लीकेज देख के बुआ जी ऋचा को ही टॉन्ट मार देती है कि बेटा, घर जितना साफ रहता है, घर में उतनी ही बरकत होती है। खाना बनाते वक्त बुआ कहती हैं कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तुम्हारी सास को मैंने ही खाना बनाना सिखाया था। ऋचा उन्हें अपनी डांस वीडियो दिखाते हुए बताती है कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है। खाना खाते वक्त पापा जी ज्ञान दे रहे होते हैं कि उपवास रखना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें बुआ जी भी हाँ में हाँ मिलाती हैं। बुआ जी ने भी व्रत रखा हुआ था, लेकिन उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, जिसे देख ऋचा उनकी केयर करते हुए कहती है कि बुआ जी आप दवाई खा लीजिए, व्रत रखना इतना भी जरूरी नहीं है। अब बुआ जी ऋचा पर भड़क जाती है और कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है व्रत रखने में, इतनी उम्र होने को आ गई, लेकिन तुम्हारी जनरेशन को देखो, अभी से दिक्कत होने लगी। अपने व्रत पे ध्यान दो तुम। तुम्हारी सास कह रही थी कि खाना बनाते वक्त तुम्हें चुगने की आदत है। ऐसा ना हो कि मटर पनीर बनाते वक्त पनीर पनीर खा लिया और मटर मटर रह गया। ऋचा देखती है कि बुआ जी पापा जी को उसकी डांस वीडियोस दिखा रही हैं। दिवाकर आकर कहता है कि तुम्हारा सोशल मीडिया प्राइवेट क्यों नहीं है, अभी उसे डिलीट करो। लेकिन ऋचा ऐसा करने से साफ मना कर देती है। ऋचा का त्योहार का दिन रोते हुए बीतता है। फिर जब ऋचा का व्रत तोड़ने का समय आता है, तो सब कुछ फॉर्मेलिटी की तरह दिखाई देता है। कोई इमोशन नहीं, कोई प्यार नहीं। अब पापा जी का जन्मदिन आ जाता है, तो सभी लोग आए होते हैं। सब पार्टी कर रहे थे और ऋचा किचन में अकेली बैठी सबकी डिमांड पूरी कर रही थी। फिर बाहर से ऑर्डर आता है 9 ग्लास शिकंजी बनाने का, वो भी अलग अलग स्वाद के हिसाब से। पार्टी में टुन्नू भैया डांस कर रहे थे, तो वो कथक के स्टेप करते हुए दिवाकर से कहते हैं कि ये देखो तुम्हारी बीवी का डांस स्टेप। दिवाकर किचन में जाकर ऋचा से कहता है, मैंने बोला था ना वीडियोस डिलीट करने को, सबके सामने मजाक बन गया मेरा। वो चिल्ला के बोलता है कि शिकंजी क्यों नहीं बनाई अभी तक, जल्दी बना के भेजो। लीकेज इतना बढ़ गया था कि गंदे पानी से बाल्टी तो भर ही गई थी। साथ में ऋचा के अंदर जो आज तक गुस्सा भरा पड़ा था, उसका कंट्रोल भी आज वो खो देती है। वो गंदे पानी की बाल्टी उठाती है और उसी का पानी गिलास में डाल के बाहर पहुंचा देती है। दिवाकर गुस्साते हुए किचन में आता है, तो ऋचा बचा हुआ गंदा पानी उसको मुंह पर मार घर से निकल जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। ऋचा के माँ बाप ऋचा की सुनने की बजाय उसे ही समझा रहे होते हैं
कि इतनी सी बात के लिए कोई क्या घर छोड़ के आता है, चलो माफी मांग लेते हैं। तभी वहां बाहर से उसका छोटा भाई आता है, जो कि पानी मांगता है। माँ ऋचा से कहती हैं कि चलो तुम ठंडा पानी पी लो और अपने भाई को भी दे दो। ऋचा चिल्ला के कहती हैं कि नहीं दूंगी, मैं क्यों दूं? वो खुद नहीं ले सकता क्या? आप जैसे पेरेंट्स ने ही बिगाड़ रखा है अपने बच्चों को। माँ कहती हैं कि बेटा इतना क्या भड़क रही हो? तो ऋचा कहती कि बेटा नहीं हूं मैं, बेटी हूँ। बेटा बेटा बेटा, जो इज्जत बेटों को मिलती है, वो इज्जत बेटी को भी मिलनी चाहिए। इतना कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि दिवाकर दूसरी शादी कर लेता है। आखिर वो अपने घर के लिए एक नई बहू या फिर कह लो एक नई नौकरानी ले ही आया, जो वो सब काम करती है जो कभी ऋचा किया करती थी। फिर हम ऋचा को देखते हैं, जो वो कर रही थी, जो उसे करना पसंद था। वो अब एक डांस टीचर बन चुकी थी, एक इंडिपेंडेंट लड़की, जो किसी की कठपुतली या नौकरानी नहीं थी। इसके साथ ही यह कहानी खत्म हो जाती है। मिसेस मूवी ने आज की जनरेशन, स्पेशली सिंगल लड़कियों की आंखें खोल दी है, क्योंकि जो रियलिटी मूवीज नहीं दिखाती, वो इस मूवी ने दिखाई है। ये मूवी उन्हें एक मोटिवेशन देती है कि इंडिपेंडेंट बनो, जॉब करो, पैसे कमाओ और शादी करने से पहले कमाओ, क्योंकि बाद में करने जाओगी तो पापा जी परमिशन नहीं देंगे। आज 21st सेंचुरी में लड़कियों को वो सभी हक धीरे धीरे मिल रहे हैं, जो उन्हें सदियों से नहीं मिले। वो अपने घर से बाहर निकल रही है, काम कर रही है। वो आज सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं है, वो अपनी जिंदगी जी रही है और अपने दम पर जी रही है। बात सही भी है, क्योंकि जॉब करके, इंडिपेंडेंट बन के ही आपको वो रिस्पेक्ट मिलती है, जो आपको हाउसवाइफ बनकर नहीं मिलती। हाउसवाइफ बनकर खाना बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टाइम के साथ आपका हस्बैंड आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगा। आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देगा, जो इतना घर का काम करने के बाद आप डिजर्व करती हैं। जैसे दिवाकर शुरू में ऋचा से कहता है कि तुमसे तो किचन की खुशबू आ रही है, और वो तो दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू है। फिर जब कुछ टाइम गुजरता है तो कहता है, शक्ल देखी है तुमने अपनी, किचन की स्मेल आ रही है तुमसे। तो लड़कियों लग जाओ अपनी जिंदगी को सजाने में। यही कुछ साल है शादी से पहले के। मेहनत करो। अगर आपको कुछ समझ नहीं लग रहा, किसी फील्ड में आपका कोई गुरु नहीं है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ऑनलाइन वीडियोस देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बस हिम्मत नहीं हारनी। जॉब ढूंढो, इंडिपेंडेंट बनो और सबसे ज्यादा खुश रहो। बहुत बहुत खुश रहो। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।